आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति, आज आप लोगों के सामने ये एक और दर्द भरी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। आरे सुमिर सरस्वती मात, हाथ में कलम उठाते रे, हाथ में कलम उठाते हैं और जनपद औरैया का किस्सा समझाते हैं। कहानी नहीं सुनाता हूँ और कुछ ही दिन पहले का किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना नर नारी, और प्रकृति नाम की नारपति की बनी गई हत्यारी। ध्यान से सुनना भक्तों, पहले तो मुस्कान ने अपने पति का कत्ल करवाया जो मेरठ की रहने वाली थी। ये प्रकृति नाम की लड़की जिसको 14 दिन हुए थे शादी हुए, इसने भी अपने पति का कत्ल करवा दिया। ध्यान से सुनना नर नारी, और प्रकृति नाम की नारी पति की बन गई हत्यारी। जुल्म नारी अति ढाती है और यार के पीछे सगे पति का कत्ल कराती है। यार के पीछे किस तरीके से अपने पति का मरण करवा देती है, ये दर्द भरी कहानी राधिका स्टूडियो के प्रबल सौजन्य से आप लोगों तक पेश कर रहा हूं। अरे हाल आगे समझाते हैं और नारी नहीं ये नाहर है, विमलेश बताते हाल आगे समझाते हैं और नारी नहीं ये नाहर है, विमलेश बताते। ध्यान रखना भाइयों, ये दर्द भरी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आखिर हमारे देश भारत की नारियों को हो क्या गया है, एक घटना थम नहीं पाती है, तब तक दूसरी घटना नजरों के सामने आ जाती है। ये ग्राम फपूत जो जिला औरैया में पड़ता है, और ग्राम फपूत खास औरैया और जनपद में जानो खास, जनपद में जानो और जन्मी सुता आए घर में, परिवार कुशल जानो। डिस्ट्रिक्ट औरैया में
इसका परिवार बड़े ही कुशल था, बड़ा ही धनी था। और उस घर में जब इस बेटी ने जन्म लिया था भाइयों, घर में आनंद की वर्षा हो गई। सयानी है गई सुकुमारी, और पालन पोषण भयो करी फिर शिक्षा की तैयारी। सयानी है गई सुकुमारी, और पालन पोषण भयो करी फिर शिक्षा की तैयारी। यहां तक हमने सुना है इस प्रकृति के पिताजी ने बड़े सुंदर स्कूल में पढ़ाया लिखाया, और अरे पढ़ाई इंटर तक कीनी, अरे हूर परी सी लगे सुताने कर दई अनहोनी। पढ़ाई इंटर तक कीनी, और हूर परी सी लगे सुताने कर दई अनहोनी। देखने में बड़ी सुंदर थी, पढ़ाई में भी तेज बताई जा रही थी, लेकिन इसने एक अनहोनी कर दी। क्या किया? अरे प्यार एक लड़का से किया, और माता पिता को पता लगी तब कांप गयो। अरे प्यार एक लड़का से कियो, और माता पिता को पता लगी तो कांप गयो। ध्यान रखना, ये स्कूल में ही एक लड़का जब अनुराग यादव बताया जाता है, उसके प्रेम जाल में फंस गई। आहा, जब इधर पिता ने देखा कि मेरी बेटी बदफेल निकल गई, ये हमारा नाम खराब कर रही है, कुल की नाक कटवा रही है। अरे पिता ने बेटी समझ आई, और होवे मेरी हंसी मात ने बेटी धमकाई। लली को सब समझाते, और नारे नहीं ये नारे विमले से बताते। ध्यान रखना भाइयों, इधर जब ये लड़की अनुराग नाम के लड़का से इसका हित हो गया, माता पिता को जब ये खबर लगी है, तो माता पिता अपने बदनामी के कारण सोचने लगे हैं ये लड़का तो मेरे गांव का है, मैं यहां तो शादी नहीं कर सकता। अब माता पिता क्या कर सकते हैं? आज उस लड़की के पिताजी ने और सोच समझ के बाबुल ने अब शादी करवाई लली की, और शादी करवाई।
पिता ने इसका रिश्ता नगला दीपा जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है वहां कर दिया। अब क्या हुआ, अरे सुता की वहां मरी डरवाई और दे के दान दहेज विदा बिटिया की करवाई। पहुंच गई ससुरे में जाई और 4 दिवस गए बीते रात में नींद नहीं आई। ध्यान रखना मेरे बड़े भाई बबलू, जिस समय लड़की ससुराल में पहुंच जाती है लेकिन उस यार की याद आती है। अरे पहुंच गई ससुरे में जाई 4 दिवस गए बीती रात में नींद नहीं आई। याद प्रेमी की आती है रे, याद प्रेमी की आती है और खाना पीना छोड़ लली गए भर डकराती है। प्रेमी के याद में इसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अकेले में बैठकर हिलकियां भर भर करके रोती है और अरे पिता को खबरी पठवाई, अरे पिता को खबरी पठाई है और मोए नैनी को लगे बबुल लो हमें बुलाई है। इसने अपने पिताजी को फोन लगाया और कहने लगी, पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे अपने घर बुलवा लो ना। आज पिता का बड़ा दिल होता है, अपनी बेटी को बुलवा लेते हैं। अरे पिता बेटी बुलवाते हैं और नारी नहीं ये नाहर है विमलेश बताते। पिता बेटी बुलवाते हर पिता बेटी बुलवाते हैं, ये नारी नहीं है नाहर है विमलेश बताते। ध्यान रखना भाइयों, इधर पिताजी उस लड़की को अपने घर बुलवा लेते हैं। अब ये प्रकृति यादव क्या करती है, आगे की कहानी बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। और करे प्रेमी की यादें कि ससुरे से पीहर आई, के ससुरे से पीहर आई और गले में बाई फांस प्रेमी से रोए रोए बतलाई।
स्त्रियां तो मंडप के नीचे बैठ करके 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाती हैं। ये कैसी स्त्री थी? अरे पति की याद बिसारी है और प्रेमी के संग रहना चिंता करती नारी है, सलाह प्रेमी से मिलाई है और मेरे तेरे बीच पति मेरो बहुत दुखदाई है। उस अनुराग की गोदी में बैठकर सारी कहानी सुनाती है। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगी। आहार औरत की जात, अरे साला प्रेमी से मिलाई है और मेरे तेरे बीच पति मेरो दुखदाई है, देनो जाए जान से मरवाई और फिर ना कोई परवाह के जीवन जाए सुखदाई। ध्यान रखना भाइयों, अपने यार के पीछे यार से कह रही है मेरे पति को मरवा दो। अरे नारी की चाल बताते हैं और नारी नहीं ये नाहर है, विमलेश बताते हैं नारी की चाल बताते हैं, रे नारी की चाल बताते हैं और नारी नहीं ये नाहर है, विमलेश बताते हैं। अरे नारी की चाल बताते हैं और नारी नहीं ये नाहर है, विमलेश बताते हैं नारी की चाल बताते हैं और नारी नहीं ये नाहर है, विमलेश बताते हैं। ध्यान रखना भाइयों, इधर जब ये अपने प्रेमी से बैठ करके सलाह करती है और कहती है हमारे तुम्हारे प्रेम में मेरा पति दीवाल बन करके खड़ा है, तुम एक काम करो इस दीवाल को हमेशा हमेशा के लिए नजरों से हटा दो। अब क्या होता है? ध्यान रखना भाई राहुल, पर नारी पैनी छुरी और 3 तरह से खाई, धन हरे जो बन हरे अंत नरक ले जा। ये औरत क्या जाल रचती है, तो आइए गौर करते हैं आगे। और पति प्रेम से रहे, उसका पति तो अपने घर पर है, उसे कोई परवाह नहीं है कि स्त्री मेरे साथ क्या चाल चलने जा रही है। और पति प्रेम से रहे
पता ना बाको चल पाई, पता ना बाको चल पाई। और प्रेमी के संग प्रकृति ने दई माया फैलाई। अपने यार अनुराग यादव के पास बैठ गई और एक नया जाल, नई चाल बनाने लगी वो औरत। अरे राग अनुराग बिगाड़ो है, और कर दोनों ने सलाम मार दिया आगे को निहारो है। पहुंच गए सूटर ढिंग जाई, अरे पहुंच गए सूटर ढिंग जाई। और रकम देव 2 लाख कई सूटर ने समझाई। पति को मारने के लिए ये दोनों एक नया मार्ग निकालते हैं, क्योंकि बताया ये जाता है ये प्रकृति यादव, इसको मौत दिखरौनी में बहुत सारे पैसे मिले थे। पैसे वाले घर की तो थी ही, साथ में दिलीप यादव भी अपने घर से मजबूत था, पैसे वाला था। तो इसने ये सोचा अगर पति निकल जाएगा, हमारे दीवार बनकर जो खड़ा है हट जाएगा, तो मेरा और मेरे अनुराग का प्यार अमर हो जाएगा। अब इसने आगे का कुछ नहीं सोचा, बेचारा क्या करती है। अरे पहुंच गए सूटर ढिंग जाई, और रकम देओ 2 लाख कई सूटर ने समझाई। व्यवस्था फौरन करवाई रे, व्यवस्था फौरन करवाई। और रुपया दे 2 लाख पिया दो मेरो मरवाई। शूटर 2 लाख रुपए की रकम मांगता है, तो बताया ये जाता है 1 लाख रुपए तो इसके पास थे, 1 लाख रुपए अनुराग यादव ने दिए। यानी ये प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलकर के, अरे ये काय का प्रेम है, ये प्रेम नहीं कहलाता है, ये हैवानियत है। अरे चंचला चित बनी बनी नारी, अरे चंचला चित बनी की नारी, और निज प्रेमी के साथ पति की बन गई हत्यारी। अरे कर्म नारी के बताते हैं, रे कर्म नारी के बताते हैं, और नारी नहीं ये नार विमले सब बताते हैं। ध्यान रखना भाइयों, इधर ये दोनों मिलकर के एक शूटर के पास जाते हैं, यानी सुपारी देते हैं। 2 लाख रुपए की सुपारी दी। उसके बाद अब आगे क्या होता है तो आइए गौर करते हैं।
और दिलीप यादव पति नारी की और महिमा नाय जानी रे नारी की, महिमा नाय जानी। और गाड़ी क्रेन बढ़ाई दई सिरा हत्या मड़रानी। इधर दिलीप जो प्रकृति का पति था, बताते हैं उस बच्चे के पास में कई क्रेनें थी, हेड्रा था, जेसीबी मशीनें थी, यानी पैसे वाले का लड़का था। और वो लड़का अपनी क्रेन लेकर के, हेड्रा लेकर के काम के लिए गया था, काम से लौट कर आ रहा है। देखिए मेहनती बच्चा ऐसे दिखाई देते हैं क्योंकि उस बच्चे के अभी हल्दी के दाग भी नहीं छूटे हैं। अरे दाग हल्दी के नहीं छूटे, अरे दाग हल्दी के नहीं छूटे। मेरे कौन जन्म के पाप विधाता काहे को रूठे, दाग हल्दी के नए छूटे। मेरे कौन जन्म के पाप विधाता काहे को रूठे। हल्दी के दाग भी नहीं छूटे उस बच्चे के, लेकिन इस बेवफा ने शूटर को भेज दिया। अरे शाम को शूटर भेज दयो और करके सारो शूटर ने बेटा बुलवा लो, पकड़ के मारू लगाई है रे लला को, मारू लगाई है। और तन में लगी रहे जख्म मार के दो गिराई है। वो 3 शूटर मिलकर बाइक पर जाते हैं, उस बच्चे की क्रेन मशीन को रुकवाकर ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी खंदी में गिर गई है, तुम चलकर मेरी गाड़ी को निकाल दो। वो भोला भाला नहीं समझा, कहने लगा पहले हम तुम्हारी गाड़ी देखेंगे कि वो गाड़ी कहाँ फंसी हुई है। आज वो बेटा उसी की बाइक पर बैठ करके जाता है। अब जब 3 दुष्टों ने अकेला पुत्र घेर लिया, मूर्छित हुई के गिरो धरन पे खाओ तमारो। अरे हाल आगे समझाते ही, अरे नारी नहीं ये नार है बिमले सब बताते, हाल आगे समझाते। और नार नहीं ये नार है बिमले सब बताते।
ध्यान रखना भाइयों, अनुराग यादव 3 शूटरों को भेजता है और कहता है कि ये दुष्ट हमारे बीच में जो दीवार बनकर के खड़ा है, इसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। वो तीनों शूटर जाते हैं और प्रदीप, वो दिलीप यादव जो क्रेन चला करके आ रहा था, इन तीनों ने कहा कि मेरी गाड़ी खंदी में गिर गई है, उसे निकलवा दो। बेटा ने कहा चलो पहले मुझे गाड़ी दिखाओ। आज दिलीप यादव जब गाड़ी देखने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ करके जाता है, 3 के बीच में अकेला फंस जाता है। इन तीनों ने उसे मार मार करके बेहोश कर दिया। अब क्या हुआ? आर गई पुलिस घटना स्थल पर। वो तीनों तो भाग गए, बेटे को मरा समझ करके छोड़ गए। लेकिन बताया ये जाता है कि जब पुलिस पहुंची थी तब उस बच्चे में सांस चल रही थी। आर गई पुलिस घटना स्थल पर और पता लगायो है रे पुलिस ने, पता लगायो है और दिलीप यादव को हॉस्पिटल में पहुंचायो है। पुलिस ने जाकर देखा, जहां दिलीप बेहोश होकर के पड़ा है, तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हाल मेडिसिन लगवाई, अरे हाल मेडिसिन लगवायो और 2 दिन भयो इलाज कुमार ने प्राण त्यागी दयो, नार खुद बन गई हत्यारी और दैया मैया करे कुमार के रोवे परिवारी। उस बेवफा नारी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया और नारी की महिमा है न्यारी और होवे काम सवार कराए दे कुरमा की ख्वारी और नारी की महिमा है न्यारी, अरे होवे काम सवार कराए दे कुरमा की ख्वारी। अरे रविंद्र गाय सुनाते हैं और कथन करें विमलेश नार नाहर बतलाते। रविंद्र ये गाय सुनाते हैं और कथन करें विमलेश नार नाहर बतलाते। साथ ही साथ गौर करते हैं, मैं रविंद्र शास्त्री ग्राम सुक्तिखेड़ा डिस्ट्रिक्ट एटा वालों की आवाज में ये जिला औरैया की दर्द भरी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई बबलू यादव जी, हमारे घड़ा पर संगति कर रहे हैं राहुल भैया जो शीतलपुर से चिमटा पर संगति दे रहे हैं।
अजय मस्ताना जी हमारे पास बैठे हुए हैं, कवि कमलेश और कवि विमलेश, साथ में कवि सुरेंद्र और ये कवि जयसिंह नारायण। इन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अरे बाद में आपत्ति आवेगी, जो सगे पति की नाई भई का तेरी होवेगी, बाद में आपत्ति आवेगी, जो सगे पति की नाई भई का तेरी होवे। अरे रविंद्र गाय सुनाते हैं और कथन करें विमलेश नार नार बतलाते हैं। रविंद्र ये गाय सुनाते हैं और कथन करें विमलेश नार नार